बिहार के मदरसों में तो पाकिस्तानी सामग्री नहीं पढ़ाई जा रही, लेकिन पड़ोसी देश बांग्लादेश में पाकिस्तान वाली नफरती सोच लगातार बढ़ती जा रही है और इस जहरीली सोच के निशाने पर हैं बांग्लादेशी हिंदू। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं की संपत्तियों और व्यापार को निशाना बनाया गया। फिर हिंदुओं को धमकियां दी जाने लगी और अब हिंदुओं की आस्था यानी कि मंदिरों को चोट पहुंचाई जा रही है। जी न्यूज की अगली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए किस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं से अब पूजा करने का अधिकार भी छीना जा रहा है। हिंदू ये शब्द अब बांग्लादेश से आने वाली मानो हर हेडलाइन का हिस्सा बन गया है। राजनीतिक क्रांति के नाम पर तख्ता पलट किया गया। बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा की गई और इस अस्थिरता की आड़ में कट्टरपंथी लग गए अपने उस एजेंडा पर जिसका टारगेट है बांग्लादेशी हिंदू। और इस नफरती एजेंडा की लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है। सिलहट के जाकीगंज में हिंदू आस्था को किस तरह निशाना बनाया गया, उसकी सबूत हैं ये 4 तस्वीरें। रात के अंधेरे में कट्टरपंथियों की भीड़ जाकीगंज के काली माता मंदिर के अंदर पहुंची। मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की गई और मंदिर में रखी देव मूर्तियों को खंडित कर बाहर फेंक दिया गया। कट्टरपंथियों ने मंदिर के हवन गृह को भी नहीं बख्शा और उसे भी तोड़ दिया। वहाँ पे जो मंदिर था, जो ढाका के बाहर जितने मंदिर था, जहाँ पर मंदिर में जो आग लगा दी है, मंदिर में लूटपाट कर दिया और इसके साथ साथ जो है वहाँ पे कोई भांगचोर भी हुआ है। हाल के दिनों में ये दूसरी बार है जब हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। इससे पहले ठाकुरगांव में कट्टरपंथियों ने एक हिंदू परिवार को निशाना बनाने के लिए हमला किया था। इस परिवार के घर में आग लगा दी गई थी, लेकिन आग दूसरे घरों और स्थानीय मंदिर तक फैल गई। हाय रे भगवान। ऐसी ही एक और तस्वीर सामने आई बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले से, जहां रात के अंधेरे में कट्टरपंथियों ने हिंदू आबादी वाले एक गांव में आग लगा दी। लोगों के घर और खेत खलिहान फूंक दिए गए। हैरान करने वाली बात यह थी कि इन हिंदुओं की मदद के लिए न पुलिस आई और न ही फायर ब्रिगेड। अल्पसंख्यक हिंदुओं को खुद ही सुलगते शोलों से दो हाथ करने पड़े। खुद बांग्लादेशी हिंदू सदमे में हैं कि अचानक वो चारों तरफ से निशाना क्यों बनने लगे हैं। शेख हसीना के खिलाफ तख्ता पलट में हिंदू छात्र भी शामिल थे, लेकिन अब हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में इजाफा होने के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। সকল মুসলমানগুলো একতা হয়ে মিষ্টি মুখ খাওয়া হয়েছে। তারপর মিষ্টি খেতে খেতে আনন্দ মিছিল আসলো। এমন সময় কিছুদিন পরেই তারা বাজারে যে 2টা স্টেপ আছে, 2টা স্টেপের মধ্যে বাজারে প্রত্যেকটা দোকানে হামলা শুরু করে লুটপাট শুরু করলো। তারপর সন্ধ্যার দিকে তারা অগ্নিসংযোগ করছে। যা ছিল দোকানপাটে, মনে করেন 100টা বাজারে মোটামুটি 100টা দোকান। বর্তমান অবস্থা আমরা খুব কঠিন হয়ে আছি। আমাদের রাত্রে ঘুমাতে পারতেছি না। বাচ্চা কাচ্চা, আমি মেয়ে সন্তান নিয়ে আমরা পাড়ায় বেড়াচ্ছি বাড়ি ঘর থেকে। সব সময় আমাদের উপর হুমকি আসতেছে। ওনাদের ভিতরে আসে বলতেছে আমাদেরকে, কেউ বলে বাড়ি ছেড়ে পালাও, এখনই আসতেছে, ওরা ভাঙচুর করতে আসবে, বাড়িতে অগ্নি জ্বালাবে, আগুন দহন করবে, তোরা চলে যাও। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर भारत की नजर बनी हुई है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने भी अपने भाषण के दौरान बांग्लादेश में शांति और हिंदुओं की सुरक्षा से जुड़ी अपील की थी। इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से बात भी की थी। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिया था, लेकिन हालात बयां कर रहे हैं कि यह भरोसा सिर्फ कागजों पर जिंदा है। हकीकत की जमीन पर हिंसा का कब्जा है और हिंसा का एक ही निशाना है बांग्लादेशी हिंदू। बांग्लादेश में हिंदू सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि आर्थिक उत्पीड़न का शिकार भी हो रहे हैं। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश में बचे हुए हिंदुओं से अब
कट्टरपंथी जमात प्रोटेक्शन मनी मांग रही है, फिरौती मांग रहे हैं। हिंदुओं से उनकी जमीन, मकान और दुकानों को ना जलाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है और कट्टरपंथियों ने रेट तय कर दिए हैं। संदेश दे दिया गया है कि अगर अपनी जमीन बचानी है तो 5 लाख टका दो, वरना जिंदगी भी जाएगी और जमीन तो जाएगी ही। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसकी वजह कट्टरपंथियों का राजनीतिक उदय है। बीएनपी और सिविल सोसाइटी के साथ ही साथ जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन भी शेख हसीना के तख्ता पलट में शामिल थे और अब जमात से जुड़े या जमात की नफरती विचारधारा से प्रभावित लोग ही हिंदुओं के खिलाफ संगठित अपराध को अंजाम दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह के धर्म के नाम पे जब सियासत होती है तो माइनॉरिटीज़ भी उनके लिए ख़तरा एक बन जाता है। उनके यहाँ ये एक बड़ा ख़तरा बन गया है। उनके घरों पे भी अटैक हुआ, मंदिरों पे भी अटैक किया इन लोगों ने, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये जो रेडिकल्स हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी मुल्क के लिए और बांग्लादेश के लिए तो बिल्कुल। बांग्लादेश में हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाओं का संयुक्त राष्ट्र ने भी संज्ञान लिया है, लेकिन जब तक बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और एक मजबूत सेक्युलर सरकार नहीं आती, तब तक बांग्लादेशी हिंदुओं को असुरक्षा की इस भावना से दो चार होना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।